हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से देखेंगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 डजन में कितने नंबर होते हैं? 12 नंबर होते हैं। 1 स्कोर में 20 नंबर होते हैं। 1 ग्रॉस में 144 नंबर होते हैं। मतलब 1 डजन का वैल्यू 12 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डजन एग्स में कितने एग्स होते हैं, तो 12 एग्स होंगे। मतलब 1 दर्जन केले में कितने केले होंगे? तो 12 केले होंगे। इस तरीके से आपने ये देखा कि डजन, स्कोर, ग्रॉस ये सभी काउंटिंग यूनिट है। यानी ये सभी काउंटिंग यूनिट है, बट किस सब्सटेंस को काउंट कर रहा है? जो कि बिगर सब्सटेंस है। जैसे कि एग हो गया, बनाना हो गया, ये सभी चीज़ें हमारे लिए बिगर सब्सटेंस है। बट आप कभी सोचे हैं कि कार्बन एटम्स, नाइट्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, क्लोरीन एटम्स या मॉलिक्यूल्स, NaCl मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या काउंट किए जा सकते हैं? हाँ, किए जा सकते हैं। क्या इसके लिए कौन से यूनिट का यूज किया जाता है काउंट करने में? तो वही यूनिट मोल कहलाता है। मोल एक काउंटिंग यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है, जो कि किसके मेजर करने में, किसको काउंट करने में? तो जो बहुत बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स को मेजर करने में, काउंट करने में मोल यूनिट का यूज करते हैं। तो अब सवाल ये है कि 1 डजन में आपने कहा 12 नंबर होता है, तो 1 मोल में कितने नंबर होते हैं? यानी 1 मोल में आपको ये जानना है कि 1 मोल का वैल्यू 6.022 10⁻23 नंबर्स होते हैं। मतलब ये हुआ कि 1 मोल एग्स में कितने एग्स होंगे? तो 6.022 10⁻23 एग्स होंगे। आपको ये समझना है। जैसे अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बोलूँ कि आपको अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल कार्बन एटम्स में कितने कार्बन के एटम्स होंगे, तो 6.022 10⁻23 कार्बन के एटम्स होंगे। आप ये समझ सकते हैं कि मोल के यूनिट के सहारे आप कार्बन के एटम्स को काउंट कर सकते हैं। यानी अगर उस कार्बन का 1 मोल है, अगर एक मोल कार्बन है, तो उसमें इतने नंबर हैं एटम्स, इतने नंबर में उस कार्बन का एटम्स है। तो इसी तरीके से 2 मोल अगर आपके पास कार्बन है, तो ईजिली आप बता सकते हैं कि उसमें कितने कार्बन के एटम्स होंगे। क्यों? क्योंकि आप ये जान चुके हैं कि 1 मोल कार्बन में 6.022 10⁻23 कार्बन के एटम्स हैं। तो इस तरीके से आप मोल यूनिट से कार्बन एटम्स को भी आपने काउंट कर लिया। तो आपने ये देखा कि हम मोल यूनिट से हम उस स्मॉल पार्टिकल्स को हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने नंबर के केस में मेजर किया है, क्या इसको मास के केस में मेजर कर सकते हैं? क्या इसको वॉल्यूम के केस में मेजर कर सकते हैं? कंफर्म कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे एटम्स का मास के टर्म में हम मेजर कर सकते हैं। हाँ। क्या उसके वॉल्यूम के टर्म में मेजर कर सकते हैं? हाँ, एकदम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, तो नंबर के केस में आप बोलेंगे 6.022 10⁻23 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। मास के केस में कितने मास होंगे 1 मोल हाइड्रोजन का? तो 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा। अगर आप उसी तरीके से मैं पूछूं आपसे कि 1 मोल ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, तो आप कह सकते हैं कि 6.022 10⁻23 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। मतलब मोल का जो है काउंटिंग आपने नंबर के केस में इतना नंबर में आपने किया, मास के केस में आप कितना करेंगे? तो 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। कितने ऑक्सीजन में? तो 1 मोल ऑक्सीजन में। यानी आप एक चीज़ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है, 1 मोल ऑक्सीजन का 16 ग्राम है। ऐसा कैसे? 1 ग्राम क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं, 1 मोल किसी भी 1 मोल सब्सटेंस का, 1 मोल पार्टिकल्स का जो मास होगा उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। जैसे 1 मोल हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम हुआ, क्योंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है। मतलब 1 मोल हाइड्रोजन इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होगा। 1 मोल ऑक्सीजन का मास एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होगा। मतलब ये हुआ कि 1 मोल का जो वैल्यू होगा वो नंबर के केस में 6.0 यहाँ पे होगा, 6.022 10⁻23 नंबर में होगा। लेकिन 1 मोल जो है मास के केस में उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा, उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। और वॉल्यूम जो इक्वल होगा 1 मोल, वो 22.4 लीटर के इक्वल होगा। ये चारों चीज़ें आपको याद रखना है। 1 मोल का वैल्यू इतना, 1 मोल का वैल्यू मास के केस में उसके एटॉमिक मास के इक्वल, अब वॉल्यूम के केस में 22.4 लीटर होगा। तो मैं आपसे ये सवाल करूं कि 1 मोल हाइड्रोजन में कितने वॉल्यूम कवर करेगा? तो 22.4 लीटर वॉल्यूम कवर करेगा। 1 मोल ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम कवर करेगा? तो 22.4 लीटर वॉल्यूम कवर करेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मोल एक वैसा यूनिट है जिसमें हम उसके नंबर को भी काउंट कर सकते हैं, उसके मास को भी काउंट कर सकते हैं, उसके वॉल्यूम को भी काउंट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आपको यहाँ पे डेफिनेशन से समझाना चाहेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन है, मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। यानी जितना 12 ग्राम कार्बन होगा उसमें जो 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा, यानी कार्बन एटम जो प्रेजेंट होगा वही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल कहलाएगा। इस तरीके से आप सेकेंड डेफिनेशन देखिए, द मोल इज़ द SI यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो SI यूनिट होगा वो मोल होगा, जिसका सिंबल MOL होगा। यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब ये है कि उस सब्सटेंस का नंबर उसमें कितना है, उस सब्सटेंस का मास कितना है, उस सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना है, मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस तरीके से अब लास्ट यहाँ डेफिनेशन एक और है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ये 12 ग्राम कार्बन यानी 12 ग्राम तो होता ही है एटॉमिक मास कार्बन का, तो ये कार्बन का एटॉमिक मास उसके 1 मोल के इक्वल होगा। ये आपको समझ में आ चुका है ऑलरेडी। यानी 1 मोल कार्बन में कितने मास होंगे, उसके एटॉमिक मास यानी उसके 12 ग्राम के इक्वल होगा। इस तरीके से फाइनली अभी तक में आपने ये सीख लिया है कि 1 मोल कार्बन एटम्स में 6.022 10⁻23 कार्बन एटम्स होते हैं, और आपने ये भी सीख लिया कि 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम कार्बन्स होते हैं, ये भी आपने सीख लिया। और 1 मोल कार्बन जो है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम कवर करता है, आपने ये देख लिया। तो आपसे मैं ये एक सवाल करूं कि जब आप 1 मोल कार्बन में इतने कार्बन एटम्स जानते हैं, तो आपसे पूछूं 2 मोल कार्बन में कितने कार्बन्स होंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें 2 आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आपको पहले ही नंबर ऑफ़ एटम्स मान लेते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि मान लेते हैं 12 × 10⁻23 कार्बन एटम्स हैं, तो इतने कार्बन एटम्स में कितने मोल ऑफ कार्बन होंगे आप फाइनली निकाल ही सकते हैं, क्योंकि मोल और नंबर ऑफ़ एटम्स में आप रिलेशन जान चुके हैं कि 1 मोल कार्बन एटम्स में इतने कार्बन एटम्स होते हैं। तो अगर पहले ही आपको मोल पता चल जाएगा या पहले ही आपको कार्बन ऑफ एटम्स पता चल जाएगा, तो आप मोल इससे रिलेटेड निकाल सकते हैं। दूसरा ये तरीका कि मैं आपसे ये पूछूं कि किसी बॉक्स में, आपके कोई बॉक्स है, आपके उस बॉक्स में मान लेते हैं कि 24 ग्राम कार्बन रखा हुआ है, मान लेते हैं कि 24 ग्राम, तो 24 ग्राम कार्बन में कितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होंगे, तो आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 12 ग्राम कार्बन में 6.022 10⁻23 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब 1 मोल के इक्वल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए 24 ग्राम कार्बन में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे कार्बन का आप निकाल सकते हैं। आपसे मैं पूछूं कि आपके जेब में मान लेते हैं कि 50 ग्राम कार्बन्स रखा हुआ है, तो आप 50 ग्राम कार्बन्स आपके जेब में जो रखा हुआ है कितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स रखा हुआ है, यानी नंबर के केस में आपको फाइंड करना है। तो ओवरऑल आपने क्या देखा कि जब आपको ये पता है कि आप फाइनली बेसिकली आप जानते हैं कि 12 ग्राम कार्बन में 6.022 10⁻23 कार्बन का एटम्स है, तो अब आप 1 ग्राम में निकाल ही सकते, 1 ग्राम कार्बन के लिए वैल्यू, तो इसलिए आप निकाल सकते हैं 50 ग्राम कार्बन के लिए। इस तरीके से आप मैथमेटिकली फाइंड कर सकते हैं कि कितने ग्राम कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं आपके उस बैग में। इस तरीके से किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो फाइनली आपने ये सीखा कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 10⁻23 वैल्यू होते हैं, और ये 1 मोल जो है उसके एटॉमिक मास के इक्वल होते हैं, ये भी आपने देखा। और ये 1 मोल जो वैल्यू होता है 22.4 लीटर के इक्वल होता है। आई होप कि आपको ये मोल समझ में आया होगा। अगर आपको रियली में समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अगर आप कर भी लिए हैं तो मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।